औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीलॉग के साथ। नवंबर मुझे बदला बदला सा नजर। फैसल वाडा और ख्वाजा आसफ के दरमियान टीवी पे लड़ाई हुई है। फैसल वाडा का कहना है कि 30 अक्टूबर तक हुकूमत जाने वाली है। ख्वाजा आसफ कहती है कि तुम गलत कह रहे हो, हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी। मेरा तज्जिया यह है कि अक्टूबर में तो नहीं, अलबत्ता नवंबर में हुकूमत जा सकती। मियां नवाज शरीफ का भागम भाग बरतानिया की तरफ भागना, ये भी एक अलामत है। एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक पर्सन नजम सेठी मुनीब का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इमरान फैमिली की खवातीन की जमानतें हुई हैं, ये महज एक पॉलिसी शिफ्टिंग है। औरतों को जेल में रखने से हुकूमत की बदनामी ज्यादा बढ़ रही। औरतें सिर्फ इमरान फैमिली की तो नहीं थी। सबसे बड़ी औरत तो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, जो इमरान के साथ जेल में। और भी बहुत सी खवातीन हैं जिनके नाम सामने नहीं है। 1000 के करीब पीटीआई के वर्कर्स हैं जिनमें औरतें भी शामिल है। उनकी जमानतें क्यों नहीं हुई? अगर ये पॉलिसी शिफ्टिंग है बल्कि टिल्टिंग है, ऐसा नहीं है, कुछ होने वाला है। और उसकी वजह एक ताकतवर जुडिशरी है। मौजूदा चीफ जस्टिस ने एक बड़ा काम किया है, और वो है कि जुडिशरी जो ग्रुप्स में तकसीम थी उसे यकजा कर दिया। ये कम से कम काजी के 2-3 जजेस तनहा रह गए। उनमें से मंदोखेल ने तो बहरहाल एलानिया कहना शुरू कर दिया, काजी के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए, मगर 2 अभी तक खामोश, अमीनुद्दीन और अफगान। मगर इनमें दमखम नहीं है स्टैंड लेने का। ये अच्छे चमचे तो बन सकते हैं मगर लीड नहीं कर सकते किसी चीज। 26वीं तरमीम जो है वो अदालत में चैलेंज हो चुकी है। इम्कान है कि वो आईनी बेंच के पास नहीं जाएगी। आईनी बेंच की अभी तक तश्कील भी नहीं हुई। फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। 17 के 17 जजेस बैठे और एक वो फैसला दें जो कानून आइन के मुताबिक। मौलाना अल-ऐलान कह रहे हैं कि जिस तरमीम को हमने वोट दिया था वो उस तरमीम नहीं है। ये इसमें बहुत सारी एडिशंस कर दी गई हैं। एक बड़ी मजबूत ग्राउंड है कोर्ट के सामने। अगर वो गए और उनके वकील ने यही बात की, ड्रामे कर रहे हैं, मुझे अगवा किए गए, इनमें से कोई ना कोई एक एमएनए तो आप ले जा सकते कोर्ट में बयान अल्फी के लिए कि उसे उठाया गया। वैसे तो ये सारा उठन बैठन जो है, ये बच्चे अगवा, ये बीवी अगवा, ये सब कुछ गलत है, ये सब ड्रामा है, ये सब बिके हुए थे। मगर हो सकता है कि कोई और अपनी कीमत लगा ले। मगर सबसे जो मजबूत ग्राउंड है वो मैंगल के पास है। उसके सेनेटर्स के वोट कास्ट हुए हैं। अगर उनमें से वो दोनों या एक भी बयान अल्फी दे दे अदालत में आकर के उसे उठाया गया, प्रेशर दिया गया और उन्हें जो कुछ किया अंडर क्वेश्चन किया, तो वो क्या कहते हैं ना, तो तरमीम तो अड़ जाएगी, यानी स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। और इम्कान है इसका। इसके अलावा भी बड़ी मजबूत ग्राउंड है टू स्ट्राइक डाउन दिस अमेंडमेंट, जिसकी मैं पहले भी कुछ अपने पहले व्लॉग में बात कर चुका हूं, आइंदा भी करता रहूंगा। फुल कोर्ट बेंच जो है उसके फैसले को कहीं चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। जुडिशरी की हद तक अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। और अगर जुडिशरी स्टैंड लेती है तो एस्टेब्लिशमेंट भी ढीली पड़ जाएगी। वो पहले की तरह जो छलांगे हैं वो बंद हो जाएंगी। मुझे बुशरा के तेवर भी बदले बदले नजर आते हैं, मगर मैं इसके लिए एक अलग व्लॉग बनाऊंगा। एक छोटी सी बात करता चलूं कि जब उसे रिहाया किया गया तो एक नई मर्सिडीज जिसमें वो बैठ कर गई है, वो इमरान के स्क्वाड में शामिल नहीं। वो कहां से आई? बनी गाला की बजाय उसका पेशावर जाना, फिर मौलाना से मुलाकातें करना, ये बदलाव है। मैं इस पे सारा उसका बैकग्राउंड डिस्कस करूंगा अगले व्लॉग। पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें हैं। जावेद चौधरी ने तो बड़े धड़ल्ले से कहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो लीड करेंगे। जैन कुरैशी ने जो रोल प्ले किया है पैसों के लिए सिर्फ नहीं, इसमें पूरी फैमिली बमा शाह महमूद कुरैशी इन्वॉल्व है। पीछे इन्होंने बैठकर डील की है। एक बात ज़हन में रख ले, जावेद हाशमी पीटीआई में आया था, वो नून लीग का जासूस था। चौधरी सरवर पीटीआई में आया, वो भी नून लीग का प्लांटेड था। रियाम खान भी प्लांटेड थी, और भी एक खातून प्लांटेड है, और भी बेशुमार लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी नून लीग का प्लांटेड नहीं था, वो किसी और का प्लांटेड। बहरहाल ये सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनमें परवेज खट्ट, बहुत सारे लोग हैं जो प्लांटेड थे। मैं अलग अलग इस पे व्लॉग करूंगा। इसलिए ये कहना कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये बात गलत है। शाह महमूद कुरैशी की वजीर आज़म बनने की बड़ी ख्वाहिश है और इमरान खान की मौजूदगी में तो वो नहीं बन सकता। नवंबर में अगर हुकूमत तब्दील होती है तो इम्कान है कि कुरैशी वजीर आज़म होगा, और उसमें बहुत सारे चमचे कड़छे जो आज दावे कर रहे हैं कि हम खान के सिपाही हैं, उसमें शामिल होंगे। खान की हद तक कोई बहुत तब्दीली नहीं आने वाली।
ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जाएगी कि उन्हें बनी गाला या जमान पार्क बनी गाला या फिर किसी मरी के रेस्ट हाउस में या किसी भी गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर, और उनकी मर्जी के खिलाफ होगा। वो चाहेंगे कि बरी होके बाहर निकले। कुछ लोग कहेंगे वो तो एमएनए नहीं है, वजीर आजम कैसे हो सकता है। ज़ैन कुरैशी इस्तीफा देगा, बिला मुकाबला उसको एमएनए बना लिया जाएगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। और यही ड्रामा परवेज लाई के लिए पंजाब में भी दोहराया जा सकता है। एक बात याद रख लें, ये जेल वेल जो सुनाई जाती है, ये जेलों वेलों में लोग नहीं होते। जरदारी 11 साल जेल का ड्रामा कर रहा है, वो कभी एक दिन भी जेल में नहीं रहा। सिर्फ फोटोशूट होता था। बेनजीर जब आती थी जेल में आती तो फोटोशूट करवा के वापस बंगले में चली जाती थी जहां जरदारी मुस्तकिल रहता था। जावेद हाशमी 4 साल जेल में रहा, कभी जेल में नहीं रहा। या तो बंगला होता है या फिर जेल के अंदर 5 स्टार कमरा बना दिया जाता है जिसे A क्लास कहते हैं, मगर उसमें A क्लास से सुपीरियर फैसिलिटीज होती अगर रखना भी हो। न परवेज लाई जेल में था, ना कुरैशी है और ना ही और लोग जो हैं वो जेलों में है। सरफराज चीमा है, यास्मीन राशिद है, खान साहब तो हैं। जिस दिन कोर्ट में पेश करना होता है उस दिन फोटोशूट के लिए लोग पेश कर दिए जाते हैं, हथकड़ी भी लगी होती है या पुलिस भी साथ हो। तो ये ड्रामा आज नहीं बड़ी मुद्दत से दोहराया जा रहा है। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की गवर्नमेंट बनती है तो पूरी माफिया को, जिसमें शरीफ भी शामिल होंगे, जिसमें जरदारी भी शामिल होंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकेगा। मैं फिर कहूंगा कि मुझे नवंबर में बदलाव नजर आया। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। थैंक्स।